आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी फेलोशिप की जिसमें कोई भी एजुकेशनल क्राइटेरिया नहीं है, कोई डिग्री का रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ भी परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। उस फेलोशिप में 21 से 30 साल की उम्र के कोई भी युवा अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट के अराउंड इंडिया के ग्रास रूट पे काम करना चाहते हो, ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करना चाहते हो, तो ये फेलोशिप आपके लिए बेस्ट है। हम बात कर रहे हैं सेवा फेलोशिप की। सेवा फेलोशिप एकमात्र ऐसा फेलोशिप है जिसमें अभी के लिए किसी भी एजुकेशन क्राइटेरिया की ज़रूरत नहीं होती है। सेवा इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की। उसकी ये 100 वीक का प्रोग्राम है, ठीक है। सो 100 वीक का प्रोग्राम का मतलब है कि लगभग आपका 2 साल का फेलोशिप है, ठीक। और इस फेलोशिप के की फीचर क्या है? 100 वीक सर्विंग भारत, यानी ये बेसिकली सेवा इंटरनेशनल ग्रास रूट गाँव और भारत जो अपना स्वदेशी है, जो अपने इंडिया का अपना कल्चर है, अपना डेवलपमेंट है, उसकी बात करता है। स्वामी विवेकानंद भारत के थिंकर्स हैं, उनके हिसाब से क्या डेवलपमेंट होना चाहिए उसकी बात करता है। कम्युनिटी ऑफ वन, डूअर्स पर्सपेक्टिव, जो करने वाला है उसका जैसे हैंड हर्ट वाला जो थ्योरी है कि जो आपके दिमाग में है वही आप करेंगे तो आप ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री फील करेंगे, उसके अराउंड है। एक्सपर्ट का मेंटरशिप है, बहुत अच्छे मेंटर्स हैं जो ग्रास रूट पे ऑलरेडी काम कर चुके हैं, पद्मश्री हैं, कर रहे हैं ऑलरेडी। गाइडेड रिफ्लेक्शंस आपको अपने जर्नी को फाइंड आउट करने के लिए, एंड पॉजिटिव सपोर्ट, ठीक। लर्निंग मॉड्यूल्स की हम बात करें तो पॉजिटिव, सेल्फ अवेयरनेस, पैशनेट, ठीक है। नॉलेज, स्किल, विल पावर, इन 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है आप जब भी कोई काम करते हैं, तो इसके अराउंड ये इनके बेसिक लर्निंग मॉड्यूल्स। एलिजिबिलिटी 21 से 30 साल की उम्र का आपको होना चाहिए। आपका वॉलेंट्री एक्सपीरियंस हो, मैंने आपने कम्युनिटी के साथ कोई काम किया हो जो 1 साल के इक्विवेलेंट वर्क एक्सपीरियंस, या तो आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ 1 साल काम किया, नहीं तो वॉलेंट्री काम किया है, खुद से कोई इनिशिएटिव्स लिए हैं। लैंग्वेज आपका जिस स्टेट में आप पोस्टिंग आपका होगा उसका लैंग्वेज आना चाहिए। बेसिकली हिंदी अगर आता है अच्छा है, मराठी, बाकी सारी जो लैंग्वेज हैं आपके लोकल आते हैं तो आपको उस स्टेट में काम करने में अच्छा फ़ायदा मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका स्टेज बने जहाँ पे आप अपने आप को एप्लीकेशन अपने लिए भर सकते हो या फिर किसी दूसरे को नॉमिनेट कर सकते हो, दोनों है। उसमें आपको एक वीडियो ऐसे का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस डालना पड़ेगा, मतलब आप क्यों इस फेलोशिप में आना चाहते हो, एक वीडियो बनाना है, उसी वीडियो में आपको वो एक्सप्लेन करना है। तो आप असेसिंग द नॉलेज एंड स्किल, सेकेंड स्टेज है जहाँ पे फर्स्ट स्टेज के एप्लीकेंट में से कुछ लोगों को फिल्टर किया जाएगा और उनको सेकेंड स्टेज में एक असाइनमेंट दिया जाएगा। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, लास्ट ईयर भी इन्होंने असाइनमेंट दिया था और हम लोगों ने कुछ लोगों को हेल्प किया था। तो असाइनमेंट में लास्ट ईयर क्या दिया था, इन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए थे जिसमें आपको कम्युनिटी में जाना था, उस कम्युनिटी के साथ आपको इंटरेक्ट करना था और उनके चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स और उनके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है उसके अराउंड काम करना था, ठीक है। मुझे याद है लास्ट ईयर उन्होंने एक असाइनमेंट दिया था कि फुटपाथ पे जो सामान बेचते हैं उनसे जाके बात करना। एक असाइनमेंट दिया था कि गांव में जो लोग रहते हैं, किसी एक कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं, स्लम में या किसी दूसरी कम्युनिटी में, उनके साथ बातचीत करके आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक असाइनमेंट उनको भेजना है। उसी असाइनमेंट के बाद आपके साथ एक पर्सनल कन्वर्जेशन होगा, कॉल करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आप क्यों उस फेलोशिप में आना चाहते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट थर्ड जो स्टेज होगा वो होगा आपका बिल्डिंग भारत कैंप। बहुत ही शानदार कैंप होता है। लास्ट ईयर मुझे भी एक एज अ लाइक पार्ट बनने का मौका मिला था। आई वॉज नॉट एप्लीकेंट, आई वेंट टू द कैंप विद वन ऑफ द फैसिलिटेटर। सो इसमें बिहेवियरल, साइकोलॉजिकल एनालिसिस, आपका विजन, कोलैबोरेटिव वर्किंग और पर्सनल कन्वर्जेशंस होते हैं। बेसिकली आपको डिफरेंट सेशंस होंगे आपके अराउंड थॉट। तो इस थर्ड स्टेज में सेकंड के बाद अराउंड, जैसे लास्ट ईयर 100 लोगों को लिया था, 100+, उस तरह से ज़्यादा लोगों को लेते हैं। फाइनल सिलेक्शन 20 का ही होता है, 15 से 20 का, बट ज़्यादा लोगों को लेते हैं। 5 से 7 दिन आपके लिए ये सेशन, ये पूरा कैंप भी बहुत अमेजिंग होता है सीखने के पर्पज से और उन सब चीज़ों के। तो वो होता है फाइनल। उस कैंप के लास्ट में, लास्ट डे या फिर उसके 1-2 दिन के बीच बाद ही आपको बता दिया जाता है कि आप सिलेक्ट हो, ठीक।
तो ये इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। हम लोग इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस और बातचीत को और समझने के लिए हम लोग कुछ फेलोज को इनवाइट करेंगे जो ऑलरेडी इस साल यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्चुनेटली इसमें से लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था, कुछ ऐसे फेलोज हैं जिनको हमने मदद किया था जो आज फेलोज हैं वहाँ पे स्टेप एड के हेल्प से, और कुछ और भी फेलोज काम कर रहे हैं। तो हम लोग उनको इनवाइट करेंगे और 1 से 2 फेलो को, और उनसे आपका इंटरेक्शन कराएंगे लाइव। तो आप उस सेशन को मिस मत करिएगा एंड यू विल लर्न अलॉट अबाउट दिस फेलोशिप जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इस फेलोशिप में होता क्या है। थोड़ा और नीचे चलते हैं, मेंटर्स के बारे में हमने बात कर लिया। लास्ट डेट क्या है और इसका, तो वो डेडलाइन का लास्ट डेट है राउंड 1 का 16 अप्रैल, ठीक है। मतलब आपका 16 अप्रैल इसका लास्ट डेट है, ठीक। अप्लाई कैसे करना है इसका लिंक भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। अप्लाई नाउ पे आप जाओगे तो यहाँ पे इसी में साइन अप करने के लिए खुल जाएगा। आप जब साइन अप करोगे इस पे और फिर अप्लाई करोगे दूसरी बार से, तो साइन इन करके आपको आपका नाम और बाकी सारी चीज़ें यहाँ से आप फिल कर सकते हो, ठीक। थोड़ा और नीचे चलते हैं और अब समझते हैं कुछ FAQs, बेसिक चीज़ें। जैसे ये सारे सेक्टर्स हैं जो मैंने आपको बोला, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, लिवलीहुड, हेल्थ केयर, इन्वायरमेंट, जिन एरियाज में आप काम करोगे। काम कैसे करोगे, आपको किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ रखा जाएगा जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके आप काम करोगे, ठीक। फेलो जर्नी समझ लेते हैं। फेलो जर्नी में आपकी शुरुआत होगी, आपको 2 वीक का एक मेकअप कैंप कराया जाएगा, मतलब बेसिकली आपको ट्रेनिंग कराया जाएगा। उसके बाद एक होस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आपको दे दिया जाएगा, उस होस्ट ऑर्गेनाइजेशन का 1 वीक का ट्रेनिंग होगा, वो समझाएंगे अपना काम। उनके साथ आपको 4 वीक का फील्ड वर्क, फिर 1 वीक का ग्रास रूट कनेक्ट कैंप, यानी अगेन आप फेलोज से मिलोगे। आपको इंडिविजुअली काम करना है, कई जगह 2 फेलो भी रखते हैं बट 1 या 2 से ज़्यादा नहीं रहते हैं। फिर वो एक साथ मिलते हैं ग्रास रूट कनेक्ट कैंप के लिए, वहाँ पे सीखते हैं। फिर आप फील्ड वर्क के लिए निकल जाते हो 18 वीक के लिए। फिर आपका सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कैंप होता है, ठीक है, कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपना सोशल इम्पैक्ट कैसे कर सकते हो। फिर आपका फील्ड वर्क होता है 15 वीक के लिए। ये आपका 1 साल का जर्नी है। सेकेंड ईयर का जर्नी होता है कि या तो आप उस होस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंट्राप्रेन्योर करते हो, यानी आपका कोई आइडिया है उसके साथ आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, या फिर प्लस रोल, यानी कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाते हो, वो आपको ले लेते हैं, जॉब कर लेते हैं। सोशल एंटरप्रेन्योर, या फिर आप अपना ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हो। ये मेंटर्स हैं आपके। यहाँ पे बहुत डिटेल में इन्होंने ना FAQs दिए हुए हैं, ठीक। सो इसमें आपका पेड की अगर बात करें तो 20,000 रुपये का 3 तरीके से पे करते हैं लोग। 20,000 रुपये का हर महीने का स्टाइपेंड, खाना रहना आपका होस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक। तीसरा होता है कि 1.7 लाख रुपीज़ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फेलोशिप ये आपको एज अ ग्रांट देते हैं, उससे आप कुछ अपना शुरू कर सकते हो। एज लिमिट हमने चर्चा कर ही लिया, करिकुलम, सिलेक्शन प्रोसेस, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने चर्चा कर लिया। डेडलाइन की भी हमने बात कर लिया कि जो फर्स्ट राउंड है वो 16 अप्रैल को है। फाइनली ये प्रोग्राम शुरू कब होगा, तो 2 वीक का जो रेजिडेंशियल ट्रेनिंग होगा वो अगस्त में होगा इस प्रोग्राम का, ठीक है। तो तब तक इसका सिलेक्शन चलता रहेगा। बाकी सारा FAQs आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको कुछ और सपोर्ट चाहिए तो जैसा मैंने बोला कि स्टेप एड आपके साथ है। स्टेप एड इंडिया में हम लोग जो अभी के जो चल रहे हैं, अभी के जो फेलोशिप चल रहे हैं, या फिर आपने देखा होगा कि सोशल सेक्टर में एक शिफ्ट आ रहा है। बहुत सारे NGOs सोशल डेवलपमेंट सेक्टर के फेलोशिप्स निकाल रहे हैं, उनको फेलोशिप के थ्रू वर्कफोर्स चाहिए। गवर्नमेंट यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम निकाल रही है, उनको उसके थ्रू वर्कफोर्स चाहिए। तो इनका अवेयरनेस और इनका सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकी सबसे, ठीक है। एक जॉब का इंटरव्यू और फेलोशिप का इंटरव्यू थोड़ा सा अलग होता है, तो उसकी अवेयरनेस और प्रिपरेशन हम लोग स्टेप एड के थ्रू करवाते हैं। हम लोग खुद भी अलग अलग फेलोशिप के फेलोज हैं, यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम्स में हैं, तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और प्रिपरेशन अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करते हैं। आप इससे कनेक्ट कर सकते हो और भी जो दूसरे लोग हैं आपके साथ, उनके साथ शेयर कर सकते हो। एक और चीज़ है, अगर आप हायर एजुकेशन में जाते हो, लाइक टिस, सोशल डेवलपमेंट के हायर एजुकेशन, अजीम प्रेमजी और बाकी जगह, वहाँ पे भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। टिस का भी इंटरव्यू का लिस्ट आ गया है, तो अगर आपका इंटरव्यू है टिस में और आप सपोर्ट चाहते हैं तो हमारे साथ ऑलरेडी टिस में जो सिलेक्टेड लोग हैं वो हैं एज अ मेंटर। आप इस नंबर पर मैसेज करके हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो डू अप्लाई फॉर सेवा फेलोशिप, और इन फेलोज के साथ एक जो हम सेशन करेंगे उसको आप मिस मत करिए, बहुत सारा डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएगा। फॉर्म भरने से पहले इस
वेबसाइट पे जितनी सारी चीज़ें हैं उनको पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है, दे विल हेल्प इट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, डू अप्लाई।